बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए कि हमें ये स्टाइलिश इंग्लिश लिखना सिखाएं, तो आज ये आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक ही बनावट आ गई है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे ये टू लाइन में आप इसे गोल करते हैं। गोल करने के बाद यहाँ से ये उठा लिया, ये तिरछा उठाने के बाद यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, इसी तरह सीधा नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ से गोल करना है। यहाँ से ये देखिए, इधर को मैंने उठाया। जैसे आप स्लॉट लाइन लगाते हैं, तिरछी लाइन आपने हल्का सा खम देते हुए लगा के ऐसे गोल करते हुए यहाँ से ये नीचे से गोल करना है। यहाँ से इसके सिरे से यहाँ से ये आप उठा लें। एक ही बनावट। बी के लिए आप इसी तरह यहाँ पे तिरछी लाइन देते हैं, यहाँ से ये रखते हैं, ऐसे यहाँ से यूँ तिरछा नीचे लेके आते हैं और इसे यहाँ पे टू लाइन में गोल कर देते हैं। अब यहाँ से ये रखा, फिर यहाँ से ये हल्का सा गोल करते हुए यहाँ से ये लेके गए और ये ऊपर वाली लाइन में टू लाइन में आपने इसका बी का ये सिरा बनाना है और इधर से रख के इसे यहाँ से गोल करके यहाँ से गोल करके इसे अंदर की तरफ गोल करते हैं। बी की बनावट। अब इसी तरह बी के बाद हमारे पास आ जाती है सी की बनावट। तो सी की बनावट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये रखा लाइन पे। अब इसे आपने गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से आपने लाइन को तिरछा उठाया, फिर यहाँ से गोल करते हुए नीचे लेके आए और इसे गोल कर दे अंदर की तरफ। डी की बाद ये सी की बनावट आ गई। सी के बाद डी की बनावट। तो यहाँ से ये रखते हैं, यहाँ से ये आप तिरछी लाइन लेके आए। इसी तरह आपने यहाँ से गोल करके इसे आगे की तरफ चलाव देना है, जैसे एल की बनावट होती है ये। जैसे आप यहाँ से भी इस तरफ ले जा सकते हैं। और कुछ बच्चे ये हैं कि वो उनसे ये बनावट इस तरफ से घुमा के नहीं बनाई जाती, टूट जाती है। काफ़ी बच्चों ने बोला, तो यहाँ से आप गोल करके इसे इसके साथ भी मिला सकते हैं। ये डी की बनावट। डी के बाद हमारे पास आगे ए की बनावट आ जाती है। तो यहाँ से आप ये रखते हैं, ये सिरे को गोल इस तरह। जैसे सी की बनावट, अब यहाँ से ये रख के इधर से आप ये ऐसे गोल करते हैं, फिर ऐसे भी दूसरी लाइन में रहते हुए गोल करना नीचे, फिर ऐसे गोल करके यहाँ पे अंदर की तरफ गिरा देना, सी की बनावट की तरह। ए की बनावट। ए के बाद हमारे पास आ जाती है एफ की बनावट। तो यहाँ पे भी आपने ये तिरछी लाइन, स्लॉट लाइन। अब इसे आपने क्या करना है, इधर से रखा गोल करके यहाँ से हल्का सा खम देते हुए ये लाइन के साथ जोड़ दिया। सेंटर में आप इसी तरह लाइन आगे लेंगे और यहाँ पे ये छोटा सा शोशा बना देंगे, एफ। आगे हमारे पास जी की बनावट आ जाती है। तो जी की बनावट के लिए भी हम सी की बनावट की तरह ये गोल करते हैं, फिर यहाँ से ये गोल किया। अब यहाँ से गोल करके ये तीसरी लाइन से इसे हल्का सा उठाया, यहाँ से ये सीधा नीचे ला के ये चलाव दे दिया, जी की बनावट। जी के बाद हमारे पास एच की बनावट आ जाती है। तो एच की बनावट के लिए अब यहाँ से ये रखते हैं, यहाँ से हल्का सा गोल करके यहाँ से ये सिरा उठाया, फिर सीधा नीचे लेके आए। अब इसे गोल करते हुए इसी लाइन को आप स्लॉट लाइन की तरह तिरछा ऊपर लेके जाएंगे और इधर से फिर सीधा नीचे ला के इसे चलाव दे देंगे, एच। एच के बाद आके आई आ जाता है। तो आई की बनावट के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से ये हल्का सा खाम देते हुए गोल करके यहाँ से ये तिरछी लाइन ऊपर उठाए और इसे सीधा नीचे ला के तीसरी लाइन से गोल कर दिया, थर्ड लाइन से। अब जे की बनावट आ जाती है। तो जे की बनावट को हम 4 लाइन में बनाएंगे, ये तकरीबन आई की बनावट की तरह ही बनता है। तो यहाँ से ये रख के आपने यहाँ से ये तिरछा ऊपर उठाया, यहाँ से सीधा नीचे ला के अब इधर से गोल करके ये तिरछी लाइन, जे की बनावट। इसमें आप इस तरह बना सकते हैं, टू लाइन में आई की तरह शेप दे के यहाँ से ये आई की बनावट। यहाँ से ये हल्का सा खम देते हुए ये सिरा बनाना है, फिर यहाँ से आपने तिरछी लाइन लेके आए और इसे गोल करके आगे की तरफ स्लॉट लाइन की तरह चला देना है। जे के बाद आगे हमारे के पास के की बनावट आ जाती है। तो के की बनावट के लिए भी आप इसी तरह, जैसे हमने एच का बनाया था, ये रखा। अब इधर से ला के से लाइन से आपने इस तरह को गोल कर दिया। अब यहाँ पे कैंचिनुमा बनावट देनी है, यहाँ से ये रख के ये साथ जोड़ा, इधर से रख के यहाँ से ये के की बनावट। के के बाद आगे हमारे पास आ जाती है एल की बनावट। तो एल की बनावट हमने किस तरह देनी है, यहाँ से ये रखते हैं गोल करके, यहाँ से ये उठाया, फिर यहाँ से नीचे लेके आए, वैसे पीछे गोल करते हुए यहाँ से ये आगे तरफ चलाव दे देना है, एल की बनावट। अब एम की बनावट को भी हम यहाँ से ये उठाते हैं गोल करके, फिर यहाँ से ये नीचे लेके आए, फिर इसी तरह ऊपर उठाया, फिर यहाँ से ये चलाव दे देंगे, एम। एम के बाद हमारे पास एन की बनावट आ जाती है। तो यहाँ से ये रखा गोल करके, यहाँ से तिरछी लाइन, फिर यहाँ से ये लाइन आपने निकाल के ये एन की बनावट। इसे अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे के आप लवता के साथ जोड़े ना, तो आप यहाँ से ये इस तरह बना सकते हैं, एन की बनावट। एन की बनावट के बाद आगे ओ की बनावट आ जाती है। तो ओ की बनावट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये रखते हैं, यहाँ से सीधा नीचे लेकर इसे आपने यहाँ से गोल करके अंदर की तरफ गोल कर दें, यहाँ से ये। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ से ये रखा गोल करके, यहाँ से ये ओ की बनावट। ओ के बाद हमारे पास पी की बनावट आ जाती है। तो पी की बनावट को हम कैसे बनाते हैं, पी की बनावट इसी तरह ये रखा, यहाँ से तिरछी लाइन आके गोल किया,
गोल करने के बाद अब यहाँ से ये रखा, इसे गोल करके यहाँ से इसके साथ जोड़ देंगे पी। अब क्यू की बनावट आ गई, तो क्यू की बनावट के लिए अब यहाँ से ये रखें सिर्फ, इसे गोल करके यहाँ से ये, और इसके साथ ही हम नीचे बनावट दे देंगे। इसमें एक और भी क्यू की बनावट बच्चों ने पूछी थी, मैं वो भी बना देता हूँ। यहाँ से ये रख के ये गोल करते हैं, गोल करने के बाद यहाँ से ये रख के इसका आगे की तरफ चलाव दे देंगे। क्यू की बनावट इस तरह भी आप बना सकते हैं। क्यू के बाद आगे आर की बनावट आ जाती है, तो आर की बनावट हम बना लेते हैं। आगे इसी तरह एस की बनावट आ गई। आगे हमारे पास टी की बनावट आ गई। टी के बाद आगे हमारे पास यू की बनावट आ गई। यू के बाद हम वी की बनावट देंगे। वी के बाद डब्ल्यू की बनावट बना लेते हैं। डब्ल्यू के बाद हमारे पास एक्स की बनावट आ जाती है। एक्स के बाद हमारे पास वाई की बनावट आ जाती है। वाई के बाद हमारे पास ये आपने 3 लाइनों में ऊपर फर्स्ट 3 लाइन में यहाँ से यूँ बनाना है ये। वाई के बाद हमारे पास जेड की बनावट आ जाती है। ये लास्ट वाली 4 लाइन पे बनने में आएगा ये जेड की बनावट। इसी में आगे स्मॉल लेटर आ जाते हैं। स्मॉल लेटर आप किस तरह लिखेंगे? स्मॉल लेटर ए की बनावट, बी की बनावट, सी की बनावट, आगे डी की बनावट आ जाती है। इसके बाद ई की बनावट आ जाती है। सी की बनावट है कि उसे आप ई की तरह भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से तिरछी लाइन उठा के यहाँ से ये भी ई की बनावट दे सकते हैं। अब इसके बाद एफ की बनावट आ जाती है। एफ के बाद आगे जी की बनावट आ जाती है। जी के बाद आगे एच की बनावट आ जाती है। एच के बाद हमारे पास आई की बनावट आ जाती है। आई के बाद जे की बनावट आ जाती है। इसके साथ ही हमारे पास के की बनावट आ जाती है। के के बाद हमारे पास एल की बनावट आ जाती है। एल के बाद हमारे पास हमारे आगे एम की बनावट आ जाती है। एम के बाद एन की बनावट आ जाती है। इसके बाद ओ की बनावट आ जाती है। ओ के बाद पी की बनावट आ जाती है। 2 3 लास्ट वाली 3 लाइन में भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख के 4 लाइन पे भी आप पी की बनावट दे सकते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं ये इस तरह। पी के बाद क्यू की बनावट आ जाती है। इसके बाद आगे आर की बनावट। क्यू मैंने 2 तरह का लिख दिया, पी जैसे 2 तरह का लिखा। अब इसी तरह आर की बनावट। आर के बाद आगे एस की बनावट आ जाती है। एस के बाद आगे टी की बनावट आ जाती है। इसके बाद यू की बनावट। आगे इसी तरह हमारे पास जो लफ्ज़ आ गया वो आ गया। यू के बाद वी की बनावट आ गई। वी के बाद हमारे पास डब्ल्यू की बनावट आ गई। डब्ल्यू के बाद हमारे पास एक्स की बनावट आ गई। एक्स के बाद हमारे पास वाई की बनावट आ गई।
इसके बाद हमारे पास जेड की बनावट आ गई। ये थे आई के रो, जिसमें आपको मैंने मुकम्मल लफ्ज़ों की मतलब बताया कि कैसे आपने ए टू जेड लफ्ज़ बनाने हैं सिंगल पेन पे। तो इनकी आप इसी तरह प्रैक्टिस करें और अच्छे से लफ्ज़ बनाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दें और दोस्त